गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। बच्चों, हम आपको स्वमूल्यांकन एक्सरसाइज करा रहे थे। स्वमूल्यांकन होता है हम अपना स्वयं मूल्यांकन करें। हम अपना स्वयं आकलन करें कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो कितना मेरा तैयार हो गया है, ठीक है, या हम कितना एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी स्वमूल्यांकन में आपकी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5। अपठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपठित क्या होता है? अपठित जिसको हम माने नहीं और पठित मीन्स पढ़ा हुआ, जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है उसको हम पढ़ेंगे और उसके आंसर देंगे, ठीक है। बच्चों, गद्य क्या है और पद्य क्या है? तो जो हमारी स्टोरी होती है, लेख होते हैं, वो हमारे गद्य रूप हैं, ठीक है। और पद्य क्या है? जो कविता है, जो कविताएं होती हैं वो हमारी पद्यांश होती हैं, ठीक है। तो अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके हम आंसर लिखेंगे। चलिए, भारतीय संस्कृति में नीम वृक्ष को विशेष स्थान प्राप्त है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद से लेकर साहित्य तक में नीम की गौरवशाली पहचान रही है। नीम का वैज्ञानिक नाम एजेडिरेक्टा इंडिका है, ठीक है। नीम का वैज्ञानिक नाम एजेडिरेक्टा इंडिका है। नीम साहित्य तक में नीम की गौरवशाली पहचान रही है, ठीक है। गुजराती में लिम्बडो, बंगला में नीम गाछ तथा दक्षिणी भाषाओं में वेप के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नीम को, ओके। नीम बहुउपयोगी वृक्ष है। इसके पत्ते, फल, फूल, गोंद, छाल, तना, लकड़ी, जड़ आदि सभी बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। किसका उपयोगी है? नीम का। अब आंसर देंगे। ये आपका हो गया एक स्टेंजा। अब इसी जो आपका जो पैराग्राफ है इसी को आप पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे, ठीक है। किस संस्कृत में नीम की विशेष स्थान प्राप्त है? क्वेश्चन फर्स्ट, किस संस्कृति में नीम को विशेष स्थान प्राप्त है? किस संस्कृति में प्राप्त है? भारतीय संस्कृति। तो यहाँ आंसर लिखेंगे आप लोग। भारतीय संस्कृति में नीम को विशेष स्थान प्राप्त है, ओके। यहाँ पे आंसर लिखेंगे। भारतीय संस्कृति में नीम
विशेष स्थान प्राप्त है। ओके बच्चों। क्वेश्चन 2, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्वेश्चन 2, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नीम का वैज्ञानिक नाम एजेडिरेक्टा इंडिका है। एजेडिरेक्टा इंडिका है। ओके। क्वेश्चन 3, नीम को किस भाषा में लिम्बडो कहा जाता है? नीम को किस भाषा में लिम्बडो कहा जाता है? आंसर, नीम को गुजराती भाषा में लिम्बडो कहा जाता है। ओके। नीम को गुजराती भाषा में लिम्बडो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नीम को बहुउपयोगी वृक्ष क्यों कहा जाता है? नीम को बहुउपयोगी वृक्ष क्यों कहा जाता है? आंसर, नीम को बहुउपयोगी वृक्ष क्यों कहा जाता है? आंसर, नीम के पत्ते, फल, फूल, गोंद, छाल, तना, लकड़ी, जड़ सभी बहुत उपयोगी होते हैं, अतः इसको बहुउपयोगी वृक्ष कहा जाता है। ओके। रिपीट अगेन, नीम को बहुउपयोगी वृक्ष क्यों कहा जाता है? आंसर, नीम की छाल, पत्ते, फल, फूल, गोंद, नीम के वृक्ष को बहुउपयोगी क्यों कहा जाता है? आंसर, इसके पत्ते, फूल, फल, गोंद, छाल, तना, लकड़ी, जड़ आदि सभी बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, इसलिए नीम को बहुउपयोगी वृक्ष कहा जाता है। ओके बच्चों, आप लोग क्वेश्चन बुक में कंप्लीट करके हमें सेंड करिए। ओके, बाय बाय।